तो दोस्तों कुछ दिनों पहले CMF का ये CMF फोन 2 Pro लॉन्च हुआ था और काफ़ी टाइम से हम इसे यूज़ कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस फ़ोन का डिटेल्ड रिव्यू बताने वाले हैं। ये फ़ोन एक काइंड ऑफ मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ आता है जिसमें आप इसके स्क्रू वगैरह को खोल के बहुत सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो और हमने इसके लिए बहुत सारी चीज़ें 3D प्रिंट करी है जिसमें से एक तो ये है बेसिकली इससे हम ऐसे करके स्क्रू वगैरह लगा देंगे तो काइंड ऑफ ये एक कवर बन जाएगा और ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास है। सब कुछ आपको एक एक करके दिखाएंगे और आखिरी में आपको बताएंगे कि ये फोन किस तरीके का है, हमारा एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा है। आपको अगर एक फोन खरीदना हो तो ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं, सारी चीजें एक एक करके बात करते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही देना। देखो अनबॉक्सिंग की कोई बात नहीं है बट ये बॉक्स थोड़ा सा स्पेशल है बिकॉज नथिंग का बेसिकली CMF नथिंग का ही सब ब्रांड है। सो नथिंग का ये पहला स्मार्टफोन का बॉक्स होगा जो इतना ज्यादा मोटा है बिकॉज इसकी बॉक्स में आपको पहली बार चार्जर मिलता है। मतलब आजकल चार्जर भी एक फीचर सा बन के रह गया है, किसी बॉक्स में अगर चार्जर दिख जाए तो ऐसा एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और बाकी इसके बॉक्स में आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाता है 1 मीटर का और उसी के साथ इसमें एक TPU केस मिलता है। अभी जिस तरीके का इस फोन का डिजाइन है ना, केस थोड़ा सा हार्ड केस अगर रहता तो ज्यादा बेटर होता। मतलब इतना अच्छा फोन का डिजाइन है और इसके ऊपर TPU केस हम लगाएंगे, अच्छा तो भाई बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अब चलो ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना ज्यादा बेहतर है। इस फोन के ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से प्री अप्लाइड है और इसके बॉक्स में आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी मिलेगा। अब देखो इस फोन का ना सबसे मेन हाईलाइट इसका डिजाइन है। CMF फोन 1 आया था उसमें बेसिकली स्क्रू वगैरह अगर हम खोलते थे तो इसका बैक पैनल पूरा बाहर आ जाता था। मतलब फोन के अंदर की बैटरी वगैरह सब कुछ ऐसा दिखता था कि हाँ क्या चीजें कहाँ पे लगी हुई है। बेसिकली CMF फोन 1 का जो बैक पैनल निकल के आता था और जहाँ पे वॉल्यूम बटन थे वहां पे वो बहुत पतला सा रहता था जिससे बहुत लोगों के वो टूट जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके वजह से इस बार रिमूवेबल बैक आपको नहीं मिलता है। अगर आपको इसके ऊपर कुछ अटैच करना हो तो इसका एक बैक पैनल आता है जो कुछ इस तरीके का रहता है। बेसिकली आपको इसके स्क्रू वगैरह खोल के इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है और स्क्रू वगैरह टाइट करोगे देन फोन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये फोन 4 कलर्स में लॉन्च हुआ है। ब्लैक जो एक्चुअली में मुझे उतना कुछ खास लगा नहीं। 2 कलर्स बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, व्हाइट एंड ऑरेंज कलर। ये दोनों कलर्स बेसिकली डुअल टोन डिजाइन के साथ आते हैं, दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और उसके बाद ये आता है लाइट ग्रीन कलर, ये भी दिखने में अच्छा ही दिखता है। फोन 1 में डुअल कैमरा सेटअप था और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। और ऐसा नहीं है भाई सारे कैमराज इसमें यूजेबल है। वैसे कैमरे के बारे में तो हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। नथिंग 3S सीरीज में एक इसेंशियल की बटन ऐड हुआ था, वो बटन इस फोन में भी आ चुका है। वैसे तो इस बटन में बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, अभी के लिए कुछ लिमिटेड फीचर्स है। अब इसका बैक पैनल हम निकाल नहीं सकते, उसके वजह से कुछ तो फायदा हुआ है। पहला फायदा तो ये हुआ है कि फोन ये पहले से काफी ज्यादा पतला हो चुका है। बेसिकली CMF फोन 1 से काफी पतला हो चुका है और इसकी IP रेटिंग भी CMF फोन 1 से बेटर हो चुकी है। CMF फोन 1 में IP52 की रेटिंग मिलती थी और इसमें है IP54 की रेटिंग। तो थोड़ा बहुत अगर पानी गिर भी जाएगा फिर भी इस फोन को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डिजाइन के मामले में मैंने एक और चीज नोटिस करा, ये नीचे वाला जो स्क्रू है ये नथिंग फोन 1 में थोड़ा सा ऊपर उठ के आता था बट इस बार ये पूरा डिजाइन में मर्ज हो चुका है। अब अगर इसके बैक पैनल की बात करें तो बताया इसके लिए आप 3D कवर 3D एक्सेसरीज प्रिंट कर सकते हो। हमने भी कुछ 3D एक्सेसरीज प्रिंट करे। हमने वैसे ज्यादा तो प्रिंट नहीं करे, कुछ ही प्रिंट करे जो आप देख सकते हो भाई दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बाकी आप सीधा समझ सकते हो भाई एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। आप कुछ भी आराम से प्रिंट करके इस फोन के ऊपर लगा के एक बैक कवर आराम से बना सकते हो। ये कुछ फोटोज देख सकते हो लोगों ने CMF फोन 1 का कितना कूल बैक कवर बना के रखा है। सो एक्चुअली में पॉसिबिलिटीज एकदम एंडलेस है। तो आपको बता ही दिया कि अगर इस पे आपको बैक कवर लगाना हो तो किस तरीके के लगेंगे। बेसिकली इसके नथिंग की बहुत सारी एक्सेसरीज अवेलेबल हैं। एक इसका मैग्नेटिक बैक कवर है, उससे आप लगा दोगे तो उसके बाद मैग्नेटिक वॉलेट एक्सेसरीज इस पे आप अटैच कर पाओगे। अब यहाँ पे देखोगे ना यूजर्स 2 टाइप में डिवाइड हो जाएंगे। पहले वो यूजर आएंगे जिन्हें स्लिम फोन यूज करना है, एक्सेसरीज वगैरह एक्स्ट्रा नहीं खरीदना, कुछ नहीं लगाना। और दूसरे वो यूजर आ जाएंगे जिन्हें मस्त चीजें एक्सेसरीज लगानी है, जैसे पीछे का इसका बैक पैनल चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, कुछ भी आपको करना हो तो उस तरीके के एक्सेसरीज इस पे वो स्क्रू करेंगे। फोन वैसे ज्यादा मोटा होता नहीं है, अगर इसे मैं लगा भी दूं ना उसके बाद भी आप देखोगे फोन का थिकनेस कुछ ज्यादा ऐसा मोटा होता नहीं है। ऐसे भी फोन को यूज करने में अच्छा सा ही लगता है। इस फोन को अगर आप यूज करते हो तो थोड़ा सा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने थोड़ा सा यूनिक फोन हाथों में होल्ड करके रखा है। कैमरा मॉड्यूल भी देखने में अच्छा ही दिखता है और यार फोन भी काफी ज्यादा लाइट वेट है। अब आते हैं इस फोन के डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले भी भाई इसमें 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करोगे तो इसमें आपको पैंडा ग्लास मिल जाएगा और ये 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग के साथ आता है। सो अगर अंधेरे में भी फोन यूज करोगे तो आपकी आंखें सेफ रहेंगी। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन इसका जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो 4 स्टेज में स्विच होता रहता है। 30 हर्ट्ज,
60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। जब भी जितने हर्ट्ज की जरूरत होगी डिस्प्ले उस तरीके से वर्क करेगा एंड ये थोड़ा बहुत बैटरी सेव करने में काफी हेल्प करेगा। ये तो हो गई स्पेक्स वाली बात। ओवरऑल अगर मेरे से डिस्प्ले का एक्सपीरियंस पूछोगे, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, व्यूइंग एंगल भी काफी अच्छे है। मतलब फोन को आपने रख दिया इधर उधर कहीं से भी देखोगे आपको कलर्स अच्छे दिखेंगे, चाहे आप मूवीज देख रहे हो, फोटोज अपने जो आपने क्लिक करे वो देख रहे हो, या फिर गेमिंग वगैरह भी करोगे ना, तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस नो डाउट काफी अच्छा है। इस फोन को आप आउटडोर में यूज करो या फिर इंडोर में यूज करो, आपको एक्सपीरियंस काफी सही रहेगा। इसका जो HBM ब्राइटनेस मोड है वो 1300 निट्स पे जाता है और अगर HDR कंटेंट कंज्यूम करते हो तो इसका डिस्प्ले 3000 निट्स तक चला जाता है। एंड इस फोन में आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। डिस्प्ले के साथ ही इसका जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको HDR10+ मिल जाता है। सो HDR कंटेंट आपको कंज्यूम करना हो यूट्यूब पे या फिर कहीं भी तो आप वो देख सकते हो। स्पीकर इसमें मोनो ही है, बट साउंड अगर आप सुनो तो इसका साउंड मेरे को एवरेज सा ही लगा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ना ही बहुत ही ज्यादा खराब है, एवरेज है। मतलब अगर आप गाने वाने सुन रहे हो तो अच्छा खासा काम कर जाएगा। वैसे आजकल तो सब लोग TWS ही यूज करते हैं, ईयरफोन्स वगैरह यूज करते हैं। सो उस तरीके के ऑडियंस के लिए ज्यादा ये कुछ फर्क पड़ेगा नहीं अगर मैं शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल करता रहूं। ऐसा नॉर्मली शॉर्ट्स रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहोगे ना तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास फर्क फील नहीं होगा। तो इस फोन का एक और काफ़ी बड़ा हाईलाइट है, वो है इस फोन का OS। काफ़ी लोगों को इसका OS बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब इसका OS इस फोन का सबसे मेन मतलब काइंड ऑफ बोल सकते हो इस फोन का जान है, बिकॉज इसको OS की वजह से ये फोन इतना ज़्यादा स्मूथ चल पा रहा है। OS पूरा वेल ऑप्टिमाइज्ड है, आपको एक भी ब्लॉटवेयर इस फोन में नहीं मिलेंगे। दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट पूरे आइकॉन्स मिलते हैं, तो दिखने में काफ़ी मिनिमल सा लगता है। वैसे अगर आपको इसे चेंज करना हो तो सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आप नॉर्मल जो आइकॉन्स होते हैं ऐप के उसे इनेबल कर सकते हो, या फिर इसके आइकॉन्स आपको और भी कस्टमाइज करने हो तो प्ले स्टोर से कोई भी आइकॉन पैक इंस्टॉल कर सकते हो और उसे यहाँ से सेट कर लोगे तो आपके आइकॉन्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। ये काफी अच्छी चीज है। तो ये कस्टम आइकॉन पैक वाली जो चीज है ना, ये अभी भी बहुत सारे फोन्स में नहीं मिलता, बट इसमें मिलता है। आप कंप्लीटली इसे कस्टमाइज कर सकते हो। नथिंग OS अपने विजेट के लिए भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसमें ना बहुत ही कूल से विजेट देखने को मिलता है। आपको होम स्क्रीन पे ही अगर गेम्स खेलना हो तो वो भी इसके विजेट से पॉसिबल है, एंड और भी भाई बहुत सारे विजेट है, दिखने में भी काफी कूल से दिखते हैं। इसके लॉक स्क्रीन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, बहुत सारे क्लॉक विजेट के ऑप्शन मिल जाते हैं, और भी आपको कोई एक्स्ट्रा विजेट ऐड करना हो तो वो भी आप यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हो। प्लस आइकॉन्स वगैरह आप चेंज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसके ऐप ड्रॉअर में एक स्मार्ट ऐप ड्रॉअर का फीचर है, जिसे अगर आप इनेबल करके रखते हो तो ये ऐप्स को पूरा कैटेगरी में डिवाइड करके रखता है। एंड एक और चीज काफी मेरे को मस्त लगी, इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप जैसे ऐप ड्रॉअर खोलते हो तो कीबोर्ड खुल के आ जाना चाहिए। तो मान लो मुझे व्हाट्सएप खोलना है, मैंने बस स्वाइप करके ऐप ड्रॉअर खोला, कीबोर्ड खुल के आ गया, मैंने लिखा व्हाट्सएप एंड डायरेक्टली मैं यहाँ से व्हाट्सएप खोल सकता हूँ। देन नथिंग OS में एक प्राइवेट वॉल्ट का भी फीचर आ चुका है। अगर आपको एप्स, फाइल्स, फोटोज कुछ भी हाइड करके रखना हो, बेसिकली छुपा के कुछ भी रखना हो, तो वो इसके अंदर आप रख सकते हो। ये वाला फीचर नथिंग OS में रिसेंटली आया है। देन मैं बता रहा था इस एसेंशियल की फीचर के बारे में। वैसे अभी तो इस बटन में एक ही फीचर है, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे फीचर आने वाले हैं। सो फीचर क्या है वो मैं आपको बता दूं। मान लो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ वीडियो दिख गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में मैं इसका कुछ कंटेंट वगैरह बना सकता हूँ। सो मैं बस एक क्लिक करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पे मैं उस स्क्रीनशॉट के लिए नोट ऐड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइप करना है, यहाँ से मैं वॉइस नोट भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं जो बोलता रहूंगा रिकॉर्ड हो जाएगा एंड बस वो इसके एसेंशियल नोट्स में जाके सेव हो जाएगा। अब मान लो मैं कहीं घूम रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे कुछ दिखा और मुझे कुछ कंटेंट आइडिया आ गया, मैं बस इस एसेंशियल की को लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा और वॉइस रिकॉर्डिंग चलने लगेगा। तो मुझे जो भी कंटेंट आइडिया आ रहा है मैं बस बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड करेगा एंड जैसे मैं बटन छोड़ूंगा ये उसे एसेंशियल स्पेस में जाके सेव कर देगा। और सबसे कूल चीज तो ये कि मैंने जो ऑडियो में बोला है उसे ये पूरा ट्रांसक्राइब कर देता है। ये तो इसका एक यूज केस है, इसके और भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। अब इस फोन का नाम CMF Phone 2 के जगह CMF Phone 2 Pro रखा है, उसके पीछे मेन रीजन है इसका कैमरा, क्योंकि इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है और एक भी कैमरा यूजलेस नहीं है, सारे हाई क्वालिटी वाले कैमरे हैं। इस फोन में मेन कैमरा लेंस है 50 मेगापिक्सल का, टेलीफोटो लेंस भी है 50 मेगापिक्सल का, जो 2x ऑप्टिकल जूम और 20x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है, और इसका अल्ट्रा वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का है। तो यार अगर इसके फोटोज की बात करें ना, तो अगर इंडोर लाइटिंग के फोटोज देखोगे, नो डाउट काफी अच्छे फोटोज निकाल के देते हैं। ये फोन अराउंड 18,000 का है, उस हिसाब से फोटोज आप देखोगे काफी परफेक्ट फोटोज ही निकाल के देता है। इंडोर लाइटिंग में मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि हाँ फेस थोड़ा सा येलोइश हो रहा है, बट आउटडोर में अगर आप फोटोज देखो काफी प्यारे फोटोज हैं, चाहे एक्सपोजर हैंडलिंग की बात हो या फिर आप कलर्स वगैरह भी देखो, काफी परफेक्ट है, काफी नेचुरल सी फोटोज लेता है। एंड नो डाउट 18,000 की प्राइसिंग में ये वन ऑफ द बेस्ट फोटोज आपको निकाल के देगा। इस फोन के अगर आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखोगे जो हमने कैप्चर करे, भाई नो डाउट काफी अच्छे फोटोज आते हैं। हमने बहुत सारे फोटोज 2x पे भी लिए हैं और उसके भी आप डिटेलिंग देखो या फिर कलर्स देखो काफी प्यारे से हैं। अब टेलीफोटो लेंस है तो ऑब्वियसली बात है फोटोज
तो नो डाउट अच्छे आएंगे। और अगर बोके वगैरह भी देखोगे ना तो काफी नेचुरल सा है। फोन में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और अगर आपको सेल्फीज लेने पसंद है देन ये फोन काफी अच्छी सेल्फीज भी लेता है। और जहाँ पे लाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है वहां पे मेरे को ऐसा लगा कि फेस थोड़ा सा वाइटिश हो गया, बट अच्छा है, इतना चल सकता है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर आप एडिट करके करोगे तो वो फिक्स हो जाएगा। बट नो डाउट इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही क्रेजी फोटोज निकाल के दे रहा है। इसके फ्रंट कैमरे से आप 1080p 60 fps में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एंड अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह करना हो तो कैमरा इनफ वाइड है, आप आराम से व्लॉग वगैरह कर सकते हो। एंड स्पेशली अगर आप कलर्स देखोगे ना, मेरे को तो इसके डिस्प्ले पे कलर्स वगैरह काफ़ी सही से लग रहे हैं और आवाज़ भी इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके का ऑडियो रिकॉर्ड होता है। एंड एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करा ना कि फ्रंट कैमरे से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फुटेज काफ़ी स्टेबलाइज आ रहा है। सो ये चीज़ आप देखोगे, जैसे मैं इतना फास्ट मूव कर रहा हूँ बट फिर भी मैं कैमरा देखो, मैं पूरा फोन मूव कर रहा हूँ लेकिन मेरा बस फेस हिल रहा है, बैकग्राउंड पूरा स्टेबल है। भाई कैमरा तो काफ़ी स्टेबलाइज लग रहा है। अभी सेम जगह पे 4K 30 fps में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है बैक कैमरा से एंड क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो, आवाज़ भी इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। अगर आपको 60 fps में रिकॉर्ड करना हो देन आपको 1080p में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये 60 fps मैक्सिमम 1080p में सपोर्ट करता है और अगर आप 4K में रिकॉर्ड करोगे तो ये मैक्सिमम 4K 30 fps सपोर्ट करेगा। फोन में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। इसके कैमरे में एक प्रीसेट का फीचर भी आया है। बेसिकली यहाँ पे प्रीसेट 1 जो सॉफ्ट फोकस बेसिकली पोर्ट्रेट मोड में 50 mm पे कैप्चर करेगा। देन प्रीसेट 2 इसका सेट है ब्लैक एंड व्हाइट में ये कैप्चर करता है। देन प्रीसेट 3 वाइड एंगल में ये फोटो क्लिक करता है। बेसिकली एक काइंड ऑफ प्रीसेट बना हुआ है जिसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हो। इसके प्रीसेट सेटिंग में जाओगे ना तो यहाँ पे आप प्रीसेट क्रिएट भी कर सकते हो एंड प्रीसेट यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो। इसके बहुत सारे प्रीसेट्स आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएंगे, बस एक QR कोड स्कैन करके इसमें प्रीसेट्स आप ऐड कर पाओगे। बेसिकली प्रीसेट में ना आप बहुत सारी चीजें सेट करके रख सकते हो, जैसे लेंस कौन सा यूज होगा, मोड कौन सा यूज होगा, फोकल लेंथ कितना यूज करना है एंड और भी बहुत सारे सेटिंग्स है। इसका एंटुटू स्कोर अराउंड 6.6 लाख का है। अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें ना तो इसमें आप स्मूथ एक्सट्रीम पे गेमिंग कर सकते हो और HDR अल्ट्रा पे गेमिंग कर सकते हो। गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, मतलब नॉर्मली अगर आप कैजुअल एक गेमर हो, और प्राइस के हिसाब से ये गेमिंग फोन तो नहीं है बट हाँ इसमें आप गेम्स खेल सकते हो। आपको एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा अगर आप एक नॉर्मल गेमर हो तो। अगर गेमिंग हम कर रहे हैं तो फोन में ज्यादा हमें हीटिंग इश्यूज वगैरह देखने को नहीं मिले। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया सा रहा है। लेकिन सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट मिलता है जो TSMC 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये फोन दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 8GB प्लस 128GB एंड 8GB प्लस 256GB। ये फोन ब्लूटूथ 5.3 एंड वाईफाई 6 के साथ आता है और इस फोन में 5000 mAh की बैटरी है और 33 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है। कंक्लूजन की बात करें तो वैसे तो ये फोन 18999 का है बट अभी ये 17999 का मिल रहा है और भाई इस प्राइस में ये फोन काफी ज्यादा क्रेजी है। मतलब चाहे परफॉर्मेंस की बात करो, OS की बात करो या फिर कैमरा की बात करो, नो डाउट इस प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट आपको फोटोज निकाल के देता है। सो अगर किसी को भी ये फोन रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं इस फोन को आराम से रिकमेंड कर सकता हूँ। आपको ये वाला फोन कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताओ एंड इसके बारे में कुछ भी आपको पूछना हो वो भी नीचे कमेंट में आराम से पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।